हेलो गाइस, मैं इस वीक में थोड़ा प्रॉपरली वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ। थोड़ा रिलेटिव्स के मौजूद होने की वजह से मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी जैसे तैसे वीडियो डालने की कोशिश करूंगा मैं। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम उस लंबे बाल वाली लड़की को देखते हैं जहाँ पर वो अपने क्लास की तरफ जाती रहती है। तो लेकिन बीच में उसे कुछ लड़के परेशान करते रहते हैं, वो भी उसे चिढ़ाकर। इतने में वो जैसे तैसे क्लास में जाती है तो कुछ लड़कियां उसके बेंच पर बैठी होती है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि ये मेरा बेंच है, तुम लोग मेरे बेंच पे बैठे हो। तो वो लड़की कहती है कि उसके फ्रेंड से कि तुमने किसी की आवाज सुनी, लगता है कोई भूत आया यहाँ पर। जैसे लड़कियां ये बात बोलती है तो यहाँ पर सीन कट होके घर की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जो होती है वो अपने घर पहुंची होती है, जहाँ पर उसके फैमिली वाले बैठकर उसके भाई की तारीफ करते रहते हैं कि वो कितने मेडल्स जीत रहा है, और उसको उसकी बड़ी बहन से कंपेयर करते रहते हैं। जिसको सुन के उसका छोटा भाई कहता है कि मैं बिल्कुल भी अपनी बड़ी बहन जैसा नहीं हूँ, वो तो बहुत ही ज्यादा लूजर है, उसको मेरे साथ कंपेयर करो ही मत बिल्कुल भी, वो बिल्कुल टैलेंटलेस है। ये बातें सुनते हुए वो लड़की अपने रूम में चले जाती है, जहाँ पर वो अपने ट्रॉफीज और मेडल्स को देखते रहती है और अपने बचपन के दिन को याद करते रहती है, जहाँ पर वो ऑडिटोरियम में पियानो बजाकर प्राइसेस जीता करती थी। और यहाँ पर हम देख सकते हो छोटी बच्ची के साइड में आयरा को, जिसको राइटर ने सफाई से काट के साइड कर दिया है। इतने में हम देखते हैं जो लड़की होती है वो सोचते रहती है कि मैंने कहाँ गलती कर दी है जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। पता नहीं क्यों लोग मुझे देखते हैं और मेरे बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं वो लड़की ये बातें बोलते हुए अपना फोन लेकर कपड़े उतार कर फोटो खींचती है, और किसी को देखना है तो वहाँ तिल दिख सकता है भाई। इतने में एक अनजान इंसान के पास उस लड़की की फोटो चले जाती है और वो उसे ब्लैकमेल करते रहता है। उसकी फोटो उसे ही दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हें पता है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे तुम्हारे जिंदगी में एक दाग छोड़कर जा सकता है। यहाँ पर वो लंबे बाल वाली लड़की वो फोटो को देखकर कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, आखिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस लड़की की बात सुनकर वो रैंडम इंसान कहता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन वो भी एक कंडीशन पर। इतने में लंबे बाल वाली लड़की कहती है कि लेकिन वो लड़की तो मैं हूँ ही नहीं, तुम मुझे क्या के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। उसकी बात सुनकर यहाँ पर वो रैंडम इंसान कहता है कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अथॉरिटीज को बुलाने के लिए, वो आकर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तो बताओ तुमने क्या सोचा है, तुम मेरी बात सुनोगी ना अब। और इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है ओकारुन की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं छोटे एवेंजर की गैंग दूसरे की क्लास में जाकर वो अनजान लड़की को चेक करते रहते हैं जिसने मोमो के ऊपर अटैक किया था। तो वहाँ पर उस क्लास में जाकर पूछने पर इन्हें कुछ पता नहीं चलता है, जिसको सुनकर यहाँ पर जो आयरा होती है वो मोमो को कहती है कि तुम उस लड़की को जानती हो ना, अच्छे से देखी तो है ना उसका चेहरा। आयरा की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है कि मैं बस उस लड़की को एक बार देख लूंगी तो झट से पहचान लूंगी, तुम टेंशन मत लो आयरा। इतने में जो आयरा होती है वो कहती है ये लड़की तो इस क्लास ई में है नहीं, चलो एक काम करते हैं हम दूसरे क्लास में जाकर चेक करते हैं। इतने में हम देखते हैं वो लंबे बाल वाली लड़की इनके क्लास में आ जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो झट से पहचान लेती है कि ये वही लड़की है, और मोमो यहाँ पर चिल्ला के कहती है कि ये वही लड़की है, उसका पीछा करो। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लंबे बाल वाली लड़की होती है उनके सामने से भागते रहती है और ये लोग उसका पीछा करते रहते हैं। इतने में इनके सामने गंगाधर आ जाता है, जो कि इनसे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था ना तुमको हॉल पर तेजी से भागते हुए मत जाना करके। गंगाधर की बात सुनकर ये लोग चुपचाप से हॉल में चलते हुए जाते हैं। फिर जैसे ही उन लोग टर्न लेते हैं वहां से फिर से भागना चालू कर देते हैं और भागते हुए देखते हैं कि वो लड़की एक रूम के अंदर घुस जाती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो और आयरा उसका दरवाजा खोल के उसके अंदर एंटर करते हैं। जैसे ये दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं तो रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और फिर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर एलियंस की एंट्री हो गई है। और यहाँ पर बाहर से ये चीज अपना खिंटा देखते रहता है और दरवाजा को तेजी से खोलने की कोशिश करते रहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर थोड़ी देर बाद ज्यादा मगजमारी करने के बाद यहाँ पर खिंटा दरवाजा खोल लेता है और खोलते ही अंदर देखता है वहाँ पर कुकिंग क्लास के स्टूडेंट खड़े होते हैं जो कि अपना क्लास चलाते रहते हैं। ये चीज देखकर किंटा शॉक हो जाता है कि आखिर ये लोग कहाँ गायब हो गए। इतने में जो जीजी होता है वो किंटा से पूछता है कि आयरा और ओकारुन किधर है किंटा। जीजी की बात सुनकर यहाँ पर किंटा कहता है कि मुझे सीरियसली नहीं पता, वो लोग यहाँ से सीरियसली गायब हो चुके हैं। और दूसरी तरफ सीन जाता है ओकारुन और आयरा की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग एम्प्टी स्पेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। देखते देखते वहाँ पर जो ओकारुन का शर्ट होता है वो एक टेबल से चिपक जाता है और ओकारुन से खींचकर अलग करने की कोशिश करते रहता है। और इतने में जो आयरा होती है वो एक्रोबैटिक सेल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ओकारुन को कहती है कि तुम संभल के रहो ओकारुन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अभी। और फिर इतने में जो मोमो होती है इनको कहती है कि आयरा तुम केयरफुल रहना, हम एम्प्टी स्पेस के अंदर आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ पर कहीं एलियन हो सकते हैं। इतने में पता नहीं कैसे ओकारुन का जो पैंट होता है वो आयरा के स्कर्ट से चिपक जाता है। ये दोनों फिर अपना पैंट और स्कर्ट को अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। इतने में सडनली इनके ऊपर चाकू से अटैक हो जाता है, जिसको यहाँ पर
मोमो संभाल लेती है जैसे तैसे अपने साइकिक पावर से। और यहाँ पर जो आयरा होती है ओकारुन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर की तरफ आ जाती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरा का जैकेट होता है वो ओकारुन के शर्ट के साथ चिपक जाता है। फिर से ऐसा होता देखकर यहाँ पर जो आयरा होती है फुल फील लेते रहती है और कहती है कि कितना बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे शर्म आ रहा है ऐसे देखने में। ये चीज देखकर यहाँ पर ओकारुन कहता है तुम क्या कर रही हो आयरा। और जो मोमो होती है ये चीज देखकर जेलस फील करते हुए आयरा को मारने लगती है पंचेस। और फिर सडनली यहाँ पर मोमो कुछ नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ पिगमेस आ चुके हैं जिनको देखकर वो उन पर अटैक करने के लिए चले जाती है। मोमो जैसे उन पर अटैक करती है जिसकी वजह से वो लोग आयरा के जैकेट से नीचे गिर जाते हैं। और मैं यहाँ पर इनको मिनियंस करके बोलूंगा, थोड़ा इजी होता है बोलने में। और फिर देखते देखते वो मिनियंस वापस से अटैक कर देते चाकू से इनके ऊपर, जिसको फिर से यहाँ पर जो मोमो होती है अपनी साइकिक पावर से रोक लेती है और जो इनका शर्ट होता है उसको काट देती है जिससे ये दोनों वापस से अलग हो जाते हैं। और इतने में यहाँ पर जो मोमो होती है वो आयरा को कहती है कि आयरा तुम्हारे ऊपर वो चग रहे हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर आयरा कहती है कि मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन भी कहता है कि तुम क्या बोल रही हो मोमो, मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर। इन दोनों की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो, तुम्हें वो लोग कैसे नहीं दिखाई दे रहे, वो लोग तो आखिर पूरे रूम में भरे पड़े हैं। इतने में हम देखते हैं जो मिनियंस की सेना होती है वो अपने हथियार रेडी कर लेते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए। और दिखते दिखते वो लोग चाकू से अटैक कर देते हैं हर तरफ से, जिसको यहाँ पर आयरा जो होती है वो एक्रोबैटिक्स की पावर यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करते रहती है। और यहाँ पर जो मोमो होती है वो अपना साइकिक पावर से ओकारुन को बचाते रहती है। इतने में जो आयरा होती है वो कहती है कि अगर वो हर जगह है तो हमें उन्हें देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस इस एरिया को तबाह कर दूंगी पूरा, तो ऑटोमेटिकली वो लोग डैमेज हो जाएंगे या कह सकते हो खत्म हो जाएंगे। ये बोलने के बाद यहाँ पर आयरा अपना एक्रोबैटिक पावर यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरा होती है वो टोटली फंस गई होती है। जो मिनियंस लोग होते हैं वो लोग आयरा को बांध देते हैं, जिसकी वजह से आयरा जो होती है वो ठीक से मूव नहीं कर पाती है। इतने में हम देखते हैं वो लोग जो गैस होता है उसको ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से आयरा के बाल में आग लग जाता है। इतने में यहाँ पर ओकारुन ये चीज देखकर साइड से चाकू उठाकर आयरा के बाल को काट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आयरा बच जाती है। और यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो आयरा को कहता है कि सॉरी आयरा, मैंने तुम्हारा बाल काट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो आयरा आती है वो कहती है कि सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है ओकारुन। इतने में हम देखते हैं जो मिनियंस की सेना होती है वापस से इनके ऊपर चाकू से अटैक कर देते हैं, जिसको ये लोग वापस से डिफेंड करने की कोशिश करते रहते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं उस रूम में टोटली 10 लाख से भी ज्यादा मिनियंस भरे पड़े हैं जो कि इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर जो मोमो होती है वो कहती है कि हम तो इन्हें हरा नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये लोगों के नंबर्स बहुत ज्यादा है। अगर हमें इन्हें हराना होगा तो हमें सबसे पहले उस लड़की को पकड़ना होगा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ओकारुन के ऊपर मिनियंस की सेना चढ़ते रहती है, जिसको यहाँ पर ओकारुन अपना शर्ट निकालकर पटक पटक के उन लोगों को हटाने की कोशिश करते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो आयरा होती है वो भी अपना जैकेट निकाल देती है, वो भी जमीन में पटकने लग जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो कहती है कि तुम्हें अपनी जैकेट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात सुनकर यहाँ पर आयरा कहते हैं कि तुम चुप रहो, ये यूनिफॉर्म मेरा है, तुम मेरी मर्जी, जो भी करूँ मैं। इतने में हम देखते हैं जो ओकारुन का पैंट्स होता है वो मिनियंस लोग जमीन में चिपका के सील दिए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो मूव नहीं कर पाता है और जो मिनियंस होते हैं उसके ऊपर चाकू से अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वापस से साइकिक पावर का यूज करके ओकारुन को बचा लेती है। और यहाँ पर जो आयरा के ऊपर भी अटैक होता है तो आयरा भी खुद को डिफेंड कर लेती है। फिर इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जो मोमो होती है वापस से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करते रहती है कि आखिर वो कहाँ पर जाकर छुपी है इस रूम पे। मोमो यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए अपनी साइकिक पावर का यूज करती है और ध्यान लगाते रहती है उसका ऑरा ढूंढने के लिए। और इतने में यहाँ पर आयरा और ओकारुन जो होते हैं टोटली अपना कपड़ा निकालते रहते हैं और कपड़ा निकाल कर ये लोग रूम पे इधर उधर भागना चालू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो आयरा होती है वो चाकू उसको इजीली डॉज कर लेती है। और यहाँ पर जो ओकारुन होता है वो टोटली फिजिकल फिट हो गया होता है, जिसकी वजह से वो इजीली उन चाकू उसको डॉज कर लेता है, जिसको देखकर यहाँ पर मोमो और आयरा दोनों शॉक हो जाते हैं और वो दोनों इंप्रेस होकर कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अपना फिजिकल बॉडी को अच्छा कर लिया है। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है कि अभी तारीफ करने का टाइम नहीं, तुम ये चीज बाद में कर लेना, पहले इससे लिपटो। इतने में हम देखते हैं जो ओकारुन होता है वो जैसे ग्राउंड पे अपना हाथ रखता है तो यहाँ पर जो मिनियंस होते हैं उसका हाथ छीलना चालू कर देते हैं जमीन में, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारुन मूव नहीं कर पाता है। और पता नहीं कैसे आयरा भी जो होती है वो जमीन में झुक गई होती है, जिसको यहाँ पर मिनियंस छीलना चालू कर देते हैं। और यहीं पर हरामी ओकारुन पता नहीं क्या देख रहा है आयरा की तरफ। अब तो मेरे को धीरे धीरे इसके ऊपर डाउट होने लगा है भाई। और इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जो मिनियंस की सेना होती है वो टोटली रेडी हो जाती है इन लोगों को पूरा खत्म करने के लिए। और फिर ये लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं इन दोनों के ऊपर। इतने में जो मोमो होती है उस लड़की का ऑरा ढूंढ लेती है और ढूंढकर जो अपनी साइकिक पावर का यूज करके मिनियंस के अटैक करने से पहले वो अपना साइकिक पावर का
यूज करती है और गैस टेबल को पकड़कर उस लंबे बाल वाली लड़की के ऊपर फेंक देती है, जो कि जाकर उसे लगता है सीधा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं वो लड़की एक निंजा हथौड़ी की तरह दीवार में पर्दा लगाकर छुपी हुई होती है। तो मोमो की ये मूव से उस एरिया में आग लगना चालू हो जाता है और वो लड़की जो होती है नीचे बेहोश पड़ी होती है। ये चीज देखकर यहाँ पर मोमो फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है और साइकिक पावर से यूज करके वहाँ का आग को बुझा देती है। ये सब देखकर यहाँ पर मिनियंस की फट जाती है और वो लोग ओकारुन और आयरा को छोड़ना चालू कर देते हैं और फिर मोमो के सामने अपना सफेद झंडा हिलाते हुए दिखाकर कहते हैं कि हम हार मान चुके हैं। जिसको देखकर यहाँ पर मोमो आयरा और ओकारुन को कहती है कि ये लोग हार मान चुके हैं, चलो अपना फाइट खत्म हो चुका है अभी। और इसी के साथ अपना चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब बातचीत के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।